A very cheerful morning to all of you. How are you, students? I hope all you are fit and fine at your places. And welcome back to our mathematics class. Okay, so students, as you know that we had read till question number 7. Okay, so today we will start our video from question number 8 from exercise 7.2. Okay, and question number 8 is draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of concurrent parts, but still the triangles are not concurrent. Okay, the meaning of the statement is हमने क्या करना है, टू ट्रायंगल्स बनाने हैं, जिसका रफ से ट्रायंगल्स बनाने हैं जिसमें हमारे पास उसके जो 5 पेयर्स ऑफ पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स जो होंगे वो कॉन्क्यूरेंट पार्ट्स होंगे. ठीक है, और बट फिर भी हमारे पास वो जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्क्यूरेंट नहीं होंगे. सो this is the rough sketch of two triangles, and in these triangles 5 parts are concurrent to each other. means मैंने क्या किया है, ये दो रफ स्केचेस बनाए हैं जिसमें मैंने दोनों ट्रायंगल्स में 5 पार्ट्स जो हैं वो कॉन्करेंट रखे हैं. सो देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एंगल्स आर इक्वल. ओके, हियर triangle is L, M and N, and here triangle is triangle FGH. Okay, so watch it carefully. Angle L is equals to angle G. 90 डिग्री का एंगल है, बोथ एंगल्स आर कॉन्करेंट, एंड एंगल M इज कॉन्करेंट टू एंगल H. 30 डिग्रीज का एंगल है तो दोनों क्या है, कॉन्करेंट है. एंगल M इज कॉन्करेंट टू एंगल H. हियर एंगल N इज कॉन्करेंट टू एंगल F. 60 डिग्रीज का एंगल है, एंड टू साइड्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर. हियर LM इज कॉन्करेंट टू FG. okay, and MN is concurrent to GH. okay, we have 5 concurrent part in both the triangles, but still triangles are not concurrent because here is no any criterion of concurrence is relevant here, because when two sides are equal, okay, then included angles are also equal. So here two sides are equal, these two sides are concurrent, equal, but included angle is 30 degree. But here two sides are equal but included angle is 90 degree. okay, हमारे पास यहाँ पे साइड्स तो इक्वल हैं, बट इंक्लूडेड एंगल जो है हमारे पास वो भी तो सेम होना चाहिए था, तभी हमारे पास SAS क्राइटेरियन लगना था. बट जहाँ पे जो एंगल है दैट बोथ आर नॉट कॉन्करेंट टू ईच अदर. ओके, एंड सो हियर नो एनी criterion of concurrence is relevant. That's why these both triangles are not concurrent to each other. ओके, इवन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 पार्ट्स जो थे वो कॉन्करेंट थे, बट स्टिल ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्करेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इफ ट्राइंगल ABC and PQR are to be concurrent, we have two figures for this question, triangle ABC and triangle PQR. okay, the both are concurrent, that is given, and name one additional pair of corresponding part. We have two corresponding angles are प्रेजेंट हेयर. हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि दो जो एंगल्स हैं इस पे दैट आर कॉन्करेंट, बट ट्राइंगल्स भी कॉन्करेंट है. अगर हमारे पास टू ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है और टू ट्राइंगल्स में हमारे पास टू एंगल्स दैट आर कॉन्करेंट, वो हमें गिवन है. अब इसके अलावा जो एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, और कौन सा क्राइटेरिया हमने इसमें यूज़ किया है, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़. अब बात को समझेंगे. ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्करेंट है, दैट इज गिवन. ओके, अब हमारे पास एंगल्स भी कॉन्करेंट है. एंगल्स कौन कौन से कॉन्करेंट है हमारे पास, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B. एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B,
both are 90 degree and angle R is equals to angle C. अब यहाँ पे हमारे पास two angles are equal AA. अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल है, एक ही साइड पे है, तो इट मीन्स ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है. तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा होगा? ASA. तो यहाँ पे और क्या हमारे पास कॉन्करेंट होगी? वन साइड, दैट इज इंक्लूडेड साइड. इंक्लूडेड साइड हमारे पास क्या होगी? कॉन्करेंट होगी. तो इस दोनों एंगल्स की जो कॉन्करेंट साइड है दैट इज कौन सी हुई? जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो दैट इज BC एंड PQ. सो हियर वन एडिशनल पेयर कौन सा हो गया? BC. साइड BC इज इक्वल्स टू साइड RQ. सो आवर क्राइटेरियन इज ASA क्राइटेरियन. इससे हमारे पास ABC ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल PQR. Clear? Now moving on, last question. Question number 10. Explain why triangle ABC congruent to triangle FED. ओके, हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल FED के कॉन्करेंट क्यों है, वो एक्सप्लेन करना है हमने. सो ट्रायंगल ABC इज हियर एंड ट्रायंगल DEF इज हियर. ओके, सो वी कैन says that in both the triangles we have given two angles are congruent. Angle A is congruent to angle F and angle B is congruent to angle E, and one side is congruent, that is BC. BC is congruent to ED. These all things are given. Okay, now अब हमें कैसे पता चलना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये तो हमें पता है कि दैट इज कॉन्करेंट, बट कौन से क्राइटेरियन के साथ ये कॉन्करेंट होगी. अब एक तो सिंपल सी बात हो जाती है हमारे पास, टू एंगल्स आर इक्वल मीन्स ASA क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल हियर एंड वन साइड आर इक्वल. बट यहाँ पे जो साइड हमारे पास इक्वल है, दैट साइड आर नॉट इंक्लूडेड साइड. मीन्स जो ये साइड हमारे पास इक्वल है दोनों एंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में, वो जो साइड है हमारे पास इंक्लूडेड साइड नहीं है. इंक्लूडेड साइड कैसी? अगर इंक्लूडेड साइड हम लेते तो इंक्लूडेड साइड होती हमारे पास AB, जिसपे हमारे पास दोनों एंगल्स जो हैं बन रहे हैं, और इस ट्रायंगल में होती हमारे पास EF. बट ऐसा नहीं है. हमारे पास कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है? BC एंड ED. बट हमारे पास ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास ये साइड क्या होगी? इक्वल होगी. और यहाँ पे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FED, BC जो साइड BC है दैट इज इक्वल्स टू ED and angle B is equals to angle B that is E that is equals to 90 degree and angle A is equals to angle F. ओके, बट हमें कौन सी साइड इंक्लूडेड चाहिए? हमें साइड इंक्लूडेड चाहिए AB एंड DE. ओके, अब ध्यान से अगर हम देखेंगे, वी नो दैट अगर इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरह से गिवन है. अब हमारे पास जो टू एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है? सेम है. टू एंगल्स हमारे पास इस ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में सेम है. अब हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री होता है हमारे पास. अब
इससे क्या होगा, इससे हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो भी, यानी ये वाला जो एंगल है वो भी हमारे पास सेम होगा। वो कैसे हम बता कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, बिकॉज अगर हमारे पास दो एंगल सेम है, दोनों में ही सेम है, फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है और इसको मैं मान लेती हूँ 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स का जब मैं सम करूँगी तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, थर्ड एंगल हमने निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम एज इन द सेकेंड ट्राइंगल, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस थर्ड ट्राइंगल एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 180। ओके, वी नो दैट 120 डिग्री, 30 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120 प्लस थर्ड एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 180। अब थर्ड एंगल हमने निकालना है, 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू 60। ओके, सो थर्ड जो एंगल है हमारे पास यहाँ पे आ गया 60। नाउ हियर सेम एज 120 प्लस थर्ड एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 180। ओके, नाउ थर्ड एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू 60। मीन्स हमारे पास ये कौन सा रूल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो थर्ड एंगल होगा वो भी दोनों में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स में सेम होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास एंगल्स सेम है। सो अगर हम अब देखें ध्यान से कि हमारे पास सी एंगल जो है वो एंगल डी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये भी हमारे पास सेम है। अब देखिए इनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, BC, और इसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, D, और ये दोनों साइड्स भी क्या है आपस में, क्या है, ये कॉन्करेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरियन बन गया एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। अब इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी हमारे पास, कॉन्करेंट होगी। Okay, so that's all for today and thank you. God bless you.